Hello bachcho, let's have a look at this question which says which species does not exist. The options are boron hexafluoride ion, aluminum hexafluoride ion, gallium hexafluoride ion और indium hexafluoride ion. हमें कॉम्प्लेक्स आयन्स प्रोवाइडेड हैं और हमें इसमें से फिगर आउट करना है कि कौन सा आयन एग्जिस्ट नहीं करता है. The key concept is covalency in group 13. तो ग्रुप 13 के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो ग्रुप 13 विच इज कॉमनली नोन एज बोरॉन फैमिली. एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो बोरॉन with atomic number 5 has electronic configuration of helium 2s2 2p1. Aluminum has atomic number of 13. Gallium has atomic number of 31. Indium 49 and thallium 81. तो atomic electronic configuration क्या हो जाएगी? Neon 3s2 3p1, argon 4s 3d10 4s2 4p1, whereas indium has electronic configuration of krypton 4d10 5s2 5p1, xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p1. Okay, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें वैलेंस ऑर्बिटल की, so they have ns2 np1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं ऑफ द स्पीशीज. तो फर्स्ट विच इज BF6 नेगेटिव. तो इसमें बोरॉन एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो बोरॉन इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या थी? हीलियम 2s2 2p1. तो ये इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं. ग्राउंड स्टेट में हम वैलेंस ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करके देखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p1. अब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s orbital will shift to p orbital. तो एक्साइटेड स्टेट में इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? इट विल बी singly filled 3 orbitals s and p, 2s and 2p. ये सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे. यहाँ पे फ्लोराइड के साथ है तो हम फ्लोराइड का देख लेते हैं. तो ईच फ्लोरीन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल. लेकिन यहाँ पे ये जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर अकोमोडेट हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोराइड आयन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ BF4 नेगेटिव.
तो यहाँ पे अगर देखें, अब यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जो फर्दर फ्लोराइड आयंस को अकोमोडेट कर सके, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड between atoms during bond formation. Or to attain stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स से भी ये इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है क्योंकि कोई एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं प्रेजेंट है। अब अगर हम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड की बात करें, AlF6 3 negative species, the aluminum which had electronic configuration of argon 3s2 3p1। तो इसके अगर हम ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स को देखें, वैलेंस ऑर्बिटल्स को, तो इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2 3p1। तो यहां तक तो सेम है, बट हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। तो 3 में देयर इज प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा, बट वो एम्प्टी होगा, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम एज इन बोरॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल बी दिस। 3d ऑर्बिटल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 3d 3s एंड 3p। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विथ फ्लोराइड, इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो फ्लोराइड आयंस एकोमोडेट हो सकते हैं इन 3d ऑर्बिटल ऑल्सो। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया AlF6 3 नेगेटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम ने अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर दी फ्रॉम 4 to 6। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो गई? 6, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। तो अब अगर हम देखें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, तो बोरॉन के पास नो d ऑर्बिटल्स, okay, जबकि all of these elements have vacant d orbitals present। okay, इस वजह से इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4, जबकि इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी एक्सटेंड हो जाती है अप टू 6। तो यहाँ पे BF6 3 नेगेटिव का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। Hence, the species which does not exist is BF6 3 negative. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.